This is our next topic, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन कि रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमने दो चीज़ें तो पहले ही कर ली हुई हैं, दो फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपके रिलेशन में वो सारे आपको पहले ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके, जैसे ये देखो, ये पहले ही आपको दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली ये 2 करो इसको। ठीक है, ये एग्जाम्पल करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के वो सारे आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं, जैसे ये देखो, इंस्टांस पहले आता है, फिर बताया जाता है एक्स और वाई क्या है, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर और यहाँ प्रॉपर्टीज ऑन दैट ऑर्डर पेयर, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, जैसे सेट की जो डेफिनेशन थी सेट बिल्डर की और रोस्टर फॉर्म की, वही सेम डेफिनेशन रिलेशन की भी है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। बस ये फर्क है कि एलिमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद एक फॉर्म आती है आपकी जिसको एरो डायग्राम बोलते हैं। एरो डायग्राम और कुछ कई बार उसको ग्राफ भी बोल देते हैं, बट एरो डायग्राम इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। जैसे सपोज आपका एक रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स, तो एक ओवल हम बनाते हैं सेट ए के लिए, एक ओवल हम बनाते हैं सेट बी के लिए। ठीक है, ओवल शेप हम बनाते हैं, और लेट से यहाँ पर सेट ए में है 1 2 3 ये एलिमेंट है, सेट बी में है ए बी और सी ये एलिमेंट है, और लेट से रिलेशन आर है, उसमें कुछ ये एलिमेंट है 1a 2a 2b, बस यही एलिमेंट है। लेट अस सपोज, तो आपका जैसे देखो 1a है तो 1 से a की तरफ एक एरो होगा, 2a 2 से a की तरफ एक एरो होगा। ठीक है, 2b है, 2 से b की तरफ एक एरो होगा। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ग्राफ भी बोल देते हैं कई, बट बेटर है कि आप इसको एरो डायग्राम बोलें। इज इट ओके? ये रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, एक ग्राफ भी बोला जाता है, बट बेटर नेम इज एरो डायग्राम। इज इट ओके? मूव करें आगे। किसी का कोई डाउट? आई एम गिविंग यू अगेन 20 सेकेंड्स, आई एम गिविंग इट टू यू। सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम, ये 3 फॉर्म्स किए हैं हमने। लेट्स मूव अहेड नाउ, अगली फॉर्म देखते हैं। अगली फॉर्म आपकी आती है मैट्रिक्स फॉर्म, और बड़े ध्यान से इसको देखो। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, आपका रिलेशन एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स का ना एक अलग से चैप्टर है आपको, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैट्रिक्स होती है बच्चे, ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, रो मतलब आप समझते हो, रो पंक्तियां। यस सर। हॉरिजॉन्टल जो पंक्तियां होती है इनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल आपकी वर्टिकल होती है होती है तो उनको कॉलम। बोलते हैं कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अब इसमें क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, किसी रिलेशन की मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, हम उस रिलेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और इस साइड जो आपके इस साइड पर आपके हम सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं। लेट से सेट ए में आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, ये आपके सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और इस साइड हम सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं। लेट से आपके सेट बी के एलिमेंट जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अगर आपका रिलेशन ए टू बी है तो ए वाले एलिमेंट आपके इस साइड पे, बी वाले एलिमेंट आपके इस साइड पर होंगे। ठीक, और अब इसके अंदर
अब मैं बता देता हूँ आपको, ये इक्वेशन फॉलो करते हैं। एम आर जो होगा वो आपका 0 होगा। एम आर ये नहीं आएगा। एम आर जो आपका 0 होगा अगर, सॉरी एम आर नहीं, एम आई जे, एम आई जे अगर आपका 0 होगा अगर ए आई आर और बी आई जे नहीं है। अगर है तो आपका 1 होगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसको आप बड़े ध्यान से अब समझो। पहले इसको मैं थोड़ा सा काट के अच्छे से लिख देता हूँ। एम आई जे इज इक्वल टू 0 अगर आपका ये रिलेशन में नहीं है, ये पेयर ए आई और बी जे का, और 1 होगा अगर ए आई और बी जे वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। ये चीज समझ आई? पहले बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, आपका जो रिलेशन एम आर है उसमें एम आई जे होंगे, वो 0 आ सकते हैं या 1 भी आ सकते हैं। 0 कब आएंगे? अगर आपका ए आई और बी जे का रिलेशन नहीं है, और अगर आपका ए आई और बी जे का रिलेशन या ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो आउटपुट आपकी आएगी 1। जब आई और जे क्या मतलब क्या होता है, एम आई जे का मतलब होता है आईएथ रो जेथ कॉलम। ठीक है, आईएथ रो और जेथ कॉलम का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1M12, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जैसे ये सपोज आपकी मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट रो है और इसमें सेकंड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही अगर बोला गया हो M24, तो इसका मतलब होता है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, जो कि ये रहा, मतलब इसकी बात हो रही है। इज इट ओके? जो बेसिक समझाया है। यस सर। किसी का कोई डाउट, कुछ रिपीट कराना, पूछना है, पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स। पूछो, अनम्यूट करो, पूछो। आई होप क्लियर है। तो अब आते हैं, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये देखो पहला पॉइंट अगर आप देखो, इन मैट्रिक्स फॉर्म द रो एंड कॉलम हेडर रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ टू सेट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये देखो, ये आपका रो हेडर है, ये आपका कॉलम हेडर है, ये दो सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन द मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट ये होते हैं जो अंदर आएंगे अब आपके। ठीक है, मार्क द इंटरसेक्शन एज 1, जो आपकी मतलब के इंटरसेक्शन ही होगी ना। ये देखो यहां से अगर हम लाइंस ड्रॉ करें और यहाँ से भी लाइंस ड्रॉ करें, तो ये देखो इंटरसेक्शन ही आ रही है ना। इसका मतलब है 1A, इसका मतलब है 1B, इसका मतलब है 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, है ना। इसी वे में चलता जाएगा, ऐसे ही 4A, 4B, 4C और 4D। तो हर एक इंटरसेक्शन पे ना आपका एक एलिमेंट आएगा। जैसे कि ये देखो, 1 और A की इंटरसेक्शन पे एक एलिमेंट आया, 1 और B की इंटरसेक्शन पे एक एलिमेंट आया, 1 और C की इंटरसेक्शन पे एक एलिमेंट आया। अब इसको हम दो ही, इन एलिमेंट्स में दो ही वैल्यू फिल कर सकते हैं, या 0 या 1। 0 कहाँ फिल करनी है? जहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि ये वाले एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, तो हम 0 करेंगे। अगर इन दोनों का पेयर आ रहा है, 1 और A का पेयर रिलेशन में आ रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। 1 और A का पेयर अगर रिलेशन में नहीं आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे। इज इट ओके? ये सेकंड लाइन का जो मतलब है ना, मैंने इक्वेशन में भी आपको ये बता दिया है। ये देखो, एम आई जे का मतलब क्या है कि 0 फिल करना है या 1 फिल करना है। 0 कब फिल करेंगे? अगर वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 फिल करेंगे। इज इट ओके? और अब ये एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं उसने,
1A है तो 1A देखो हमने 1 किया, 1B है, हाँ वो भी 1 किया हुआ है, 1C भी है, वो भी हमने 1 किया हुआ है, 1D नहीं है तो वो 0 किया हुआ है, 2A नहीं है 0 है, 2B है 1 किया हुआ है, 2C है 1 किया हुआ है, 2D है 1 किया हुआ है, बाकी कोई और ऑर्डर पेयर नहीं है, 3 वाला कोई नहीं है, सारे 0, 4 वाला कोई नहीं है, सारे 0। इज इट ओके? अच्छे से इसको देख लो एक बार, 1 मिनट पूरा एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम इससे आगे मूव करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। और आई होप क्लियर है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब है ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफ और डायग्राफ बनता है इसमें, ठीक है। डायग्राफ, डायग्राफ का मतलब होता है डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ तो समझते हो ना? यस। Yes, sir. फिर मैं बता देता हूँ, ग्राफ का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। और अब डायग्राफ के नोड्स क्या होते हैं? नोड ये होते हैं, ये सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है ना, इनको बोलते हैं नोड्स, और ये जो लाइंस है ना, इनको बोलते हैं एजेस। और इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन एजेस को आप देखो अगर, तो एरो लगे हुए हैं ना, मतलब डायरेक्शन है कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन दी हुई है ना। अगर ये डायरेक्शन नहीं होती तो आप ये भी समझ सकते थे कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और ये भी समझ सकते थे कुछ बच्चे कि 2 से 1 की तरफ जा रहा है। लेकिन डायग्राफ में क्या होगा, आपका डायरेक्शन दिया होगा। दूसरी चीज डायग्राफ में है, डायग्राफ जो है वो आइडेंटिटी रिलेशंस का ही बनता है सिर्फ, ठीक है। डायग्राफ इज ओनली पॉसिबल इन आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन? रोल नंबर 13 ऑफ BCA, रोल नंबर 15 ऑफ BCA, रोल नंबर 6 ऑफ BCA, रोल नंबर 2 ऑफ BSc IT। सर जिस रिलेशन में दोनों एलिमेंट सेम सेट को बिलोंग करते हैं, जैसे ए Both parts of रिलेशन। order pairs belongs to same set. बिल्कुल बिल्कुल, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू सेम एलिमेंट, मतलब दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट सेम सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अ रिलेशन बिटवीन अ सेट एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब एक सेट का खुद के साथ रिलेशन, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब दोनों सेट सेम है आपके, अगर पहला सेट ए है तो दूसरा सेट भी ए ही है, तो ए टू ए रिलेशन है, तो ऑब्वियसली दोनों में एलिमेंट सेम ही होंगे, है ना। चलो आगे मूव करते हैं। तो इसमें अब क्या होता है, आप ग्राफिकल फॉर्म में जब सेट को रिप्रेजेंट करते हो, तो जैसे कि लेट अस सपोज कि सेट ए दिया हुआ है, उसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। आप क्या करते हो, इन 4 एलिमेंट्स के 4 नोड्स बना देते हो। जितने भी एलिमेंट है ना, सबका एक एक नोड बन जाता है, 1 2 3 और 4। और आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी डायरेक्शन में डालो, जरूरी नहीं है आपने स्क्वायर डायरेक्शन में डालना है, आप लीनियर भी डाल सकते हो, वर्टिकल भी डाल सकते हो, 1 यहाँ लिख सकते हो, 2 यहाँ लिख सकते हो, 3 यहाँ लिख सकते हो, 4 यहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अब। और लेट अस सपोज उसने रिलेशन भी दिया हुआ है हमें कि रिलेशन ये है, इसमें ये एलिमेंट है 1 2 2 2 2 4 3 2 3 4 4 1 4 3।
तो अब जैसे देखो 1 और 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हमने 1 से शुरू करके 2 तक एक एज बना देनी है, ठीक है, डायरेक्टेड एज 1 से 2 की तरफ, उल्टा नहीं बनाना है, ठीक है। इफ ये देखो आपके नोड क्या होंगे, नोड आपके ni होंगे, बिलोंग करेंगे ए को, ठीक है। अगर ni और nj बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, या इसको मैं n नहीं लिखता हूँ, आई थिंक मेरे को a ही लिखना चाहिए। अगर a है आपका, बिलोंग कर रहा है a को, और लेट अस सपोज कि a और b एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको काट के लिखता हूँ, a और b एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहा है r को, तो आपको यू विल मेक अ डायरेक्टेड एज, ठीक है, एक डायरेक्टेड एज बनाओगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब जैसे 1 और 2 है, तो आप 1 से लेके 2 तक एक डायरेक्टेड एज बनाओगे, ये देखो। फिर अब 2 है, अब देखो इसका खुद के साथ पेयर है, तो उसमें आपकी सेल्फ लूप आ जाएगी, इसको बोलते हैं लूप, सेल्फ लूप, ठीक है, क्योंकि ये यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म हो रहा है। फिर 2 4 है, 2 4 में देखो 2 से लेके हम 4 तक एक एज बना देंगे। 3 2 है, अब 3 से लेके 2 तक हम एक एज बना देंगे। फिर 3 4 है, 3 से 4 की एज बना देंगे। 4 1 है, ये देखो 4 से लेके 1 तक एज बना देंगे। 4 3 भी है, तो ये देखो 4 3, 4 से लेके 3 तक एक एज बना देंगे। इज इट ओके? इसको अच्छे से देख लो एक बार। Yes, sir. हाँ, कुछ रिपीट करवाना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बता देना मेरे को पहले। रिपीट करूं एक बार? रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, ग्राफिकल फॉर्म को हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म में हम डायग्राफ बनाते हैं। डायग्राफ मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहली चीज, डायग्राफ सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशंस का ही बन सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेट का खुद के साथ रिलेशन। और इसमें क्या होगा, आपके नोड्स और एजेस होंगे ग्राफ में। नोड्स किससे बनेंगे? जो भी आपके एलिमेंट होंगे एक सेट में, उससे आपके नोड्स बन सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे 4 एलिमेंट है, बन गए। फिर रिलेशन में आपको सारे दिए होंगे ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके रिलेशन में। अगर कोई आपका a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने a से लेके b तक एक डायरेक्टेड एज बना देनी है। अगर a b आपका रिलेशन में नहीं है, तो आपने कोई एज नहीं बनानी है फिर, ठीक है। अगर a टाइप का रिलेशन है ना, तो आपने सेल्फ लूप बना देनी है ऐसे, वो भी डायरेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इज इट ओके? चलो आगे मूव करते हैं। और बच्चे, 2 फॉर्म्स आपकी बहुत जरूरी है, एक ये डायग्राफ और दूसरा मैट्रिक्स। एरो डायग्राम उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैं अभी बताने जा रहा हूं, हैश डायग्राम। हैश डायग्राम इसको ऑर्डर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा ध्यान से सुनो, इसमें भी बच्चे आपका ना ग्राफ ही बनेगा। ग्राफ ही बनेगा मतलब सेम चीज ही है, इसमें भी आपका ग्राफ बनेगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन पे ही बनेगा, ठीक है। ग्राफ बनेगा मतलब नोड्स और एजेस होंगी। आइडेंटिटी रिलेशन ही पे ही बनेगा मतलब सेम एज डायग्राफ। लेकिन डायग्राफ और इसमें एक डिफरेंस है। डायग्राफ में आपकी एजेस जो होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं। हेस में क्या होगा आपका, हेस डायग्राम में, इसमें आपकी अनडायरेक्टेड होंगी एजेस, मतलब उन पर एरो नहीं लगा होगा,
इज इट ओके? इज इट ओके? Yes. तो अब मैं एक सपोज रिलेशन है मेरा ये वाला 1 1 1 2, और एक और डिफरेंस है, सॉरी एक मैं और बताता हूँ, इसमें आपकी सेल्फ लूप आती है डायग्राफ में ना, इसमें नो सेल्फ लूप, इसमें आपकी सेल्फ लूप नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब ये देखो 1 1 है, 1 2 है, लेट अस से 1 3 है, फिर आपका लेट से 2 2 है, 2 4 है, और 3 4 है, और फिर 4 4 है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब पहले तो नोड बना देने हैं हमने 1 2, और कोशिश करना इसमें ना सीधी लाइन में बनाना नोड्स, 3 4, मतलब आसानी रहती है ज़्यादा। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आसानी रहेगी कि आप इसको सीधे बनाओ, और इसका सीधे बनाने का मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखो पहले तो 1 1 है, मतलब एक सेल्फ लूप आनी थी, लेकिन हैश डायग्राम में हम सेल्फ लूप नहीं लगाते हैं, तो छोड़ देनी है आपने। फिर 1 2 है, ऐसे बनाना। अब इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन पता कैसे लग रहा है कि ये 1 से ही 2 की तरफ है, ये हम कैसे कह सकते हैं? देख के कोई बता सकता है हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 1 2 ही है, नहीं 2 1 नो नहीं है? सर, एरो के बिना नहीं बता सकते। बता सकते हैं बच्चे। अब यहाँ पर मैं आपको बड़े ध्यान से सुनना, ये 1 2 ही होगा। इसका कारण ये है कि 1 पहले है, 2 बाद में है, और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो ना, तो अगर 1 आपका लेफ्ट साइड पे पहले आता है और 2 राइट साइड पे आता है, तो ये डेफिनेटली 1 2 ही है। इसीलिए इसको ऑर्डर डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसमें नोड ना हम ऑर्डर्ड वे में ही लिखते हैं। ऑर्डर्ड वे में ही लिखते हैं, मतलब अगर जो चीज पहले आनी है ना वो पहले लिखते हैं, और जो बाद में आनी है वो बाद में लिखते हैं। जैसे 1 पहले आना है तो पहले लिखा हुआ है, 2 बाद में आना है तो वो बाद में लिखा हुआ है। इज इट ओके? तो डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर से हमें डायरेक्शन का पता लगता है। ऐसे ही बच्चे आपका 1 3 है, 1 3 है ना बीच में, तो आप ऐसे बनाओगे 1 3। उसके बाद 2 2, अगेन सेल्फ लूप लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 2 4, ये देखो 2 4। अब यही 4 अगर आपने यहां पर लगाया होता सपोज, तो ऐसे लिखते तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब 4 2 होता, ना कि 2 4। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से आप देखना कि अगर 2 4 लगा रहे हो ना, तो 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, और 4 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। या आप वर्टिकली भी बना सकते हो, उसमें 2 नीचे होना चाहिए और 4 ऊपर होना चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बॉटम अप बनाओ चाहे लेफ्ट टू राइट बनाओ। ठीक है, ये चीज समझ आई? उसके बाद 3 4 है, ये देखो 3 4 बनाओगे, ये देखो 3 4, फिर आपका 4 4। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। हाँ, और अब सपोज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 4 है, और लेट अस सपोज कि यहाँ पर 4 2 भी होता, 2 4 के अलावा 4 2 भी होता, तो 2 4 तो ऐसे लिख दिया। अब 4 2 कैसे लिखेंगे? तो आपके हर एक रिलेशन का ना हैश डायग्राम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी रिलेशन। ठीक है, हैश डायग्राम इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी रिलेशन। चीज समझ आई? हैश डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। तो दो चीजें, 2 4 चीजें जो इसमें मेन है वो मैं बता देता हूँ। हैश डायग्राम सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हैश डायग्राम में बनना ग्राफ ही है। ठीक है,
पर ग्राफ वो होगा, वो लूप फ्री होगा, लूप नहीं होगी उसमें, और डायरेक्शन भी नहीं होगी, अनडायरेक्टेड होगा। हैश डायग्राम भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन पे ही बनेगा। और हैश डायग्राम में डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? आपने ऑर्डर में लिखना है आपने एलिमेंट्स को। अगर 1,2 है तो पहले 1 फिर 2, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 2। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। लेट अस से बच्चे यहाँ पर ना 2,3 भी था, लेट अस से, तो बड़े ध्यान से देखो। 1,2 है तो हमने डाल दिया, 2,3 है तो हमने डाल दिया। इज इट ओके? अब 1,3 जो आपका है वो आपको ना स्पेशली ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे, ये ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अगर 1 से लेके 3 तक कोई पाथ है ना, जैसे 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 1, 3 भी होगा, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से 1, 3 की ऐसे लूप बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अलग बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपका 1,3 भी हो गया। ये मेन चीजें थी। और हैश डायग्राम ना आपका मेजर आता है, आपके जो रिलेशन होते हैं ना, पोसेट, पोसेट रिलेशन याद है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट, Yes, sir. क्या होते हैं? क्या होते जो हैं? रिफ्लेक्सिंग भी हो, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव। बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और एंटी सिमेट्रिक हो। और ऑब्वियसली अगर एंटी सिमेट्रिक है तो उसमें ये चीज कभी नहीं आएगी एक साथ। 1,2 आ गया तो 2,1 नहीं आएगा, 2,1 अगर आ गया तो 1,2 नहीं आएगा। तो आपको वो झंझट ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ओके? Yes, sir. और अगर किसी भी रिलेशन का हैश डायग्राम बन जाता है अगर, तो वो डेफिनेटली पोसेट है। ठीक है, किसी भी रिलेशन का अगर हैश डायग्राम बन जाता है तो वो पोसेट डेफिनेटली है। और अगर वो पोसेट है तो उसका हैश डायग्राम भी बनेगा ही बनेगा। इज इट ओके? और ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये देखो, ये वाला, ये एज भी बनाई है, ये एक्चुअल में आनी नहीं चाहिए थी प्रॉपरली। क्यों नहीं आनी चाहिए थी? क्योंकि इसको डालने से ना, ये देखो लूप बन गई ना आपकी, लूप बन गई हुई है ना। 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 3 गया, 3 से 1 गया, लूप बन गई है ना। तो ये हमने पहले ही बोला हुआ है कि लूप तो होगी ही नहीं इसमें, ना सेल्फ लूप होगी ना किसी और तरीके की लूप होगी। ये भी देखो हमने इसीलिए नहीं डाली है, ये वाली चीज हम इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि इससे लूप बन जाती है आपकी, तो इसीलिए ये चीज नहीं डालते हैं। हम बस इसको ऐसे ही लिखते हैं 1, 2, 3। इसमें 1 to 2 भी आ गया, 2 to 3 भी आ गया और 1 to 3 भी आ गया। ठीक है, तो हैश डायग्राम में हमेशा नोट पे रखना, कोई भी लूप नहीं बननी चाहिए आपकी। करें आगे, क्वेश्चंस करें, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले बच्चे। रिप्रेजेंटेशन में आपको एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ। रोस्टर फॉर्म आपको पता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी एरो डायग्राम फॉर्म है, उसमें आपके दो जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स हम ऐसे ओवल में लिखते हैं अंदर, और जो जो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां से हम एरो लगा देते हैं। जैसे 1 है, 1 से ए में एरो लगाया है मतलब 1A है, 2 से ए की तरफ एरो लगाया है मतलब 2A है, 2 से बी की तरफ एरो लगाया है मतलब 2B है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आपकी रो हेडर में आपके एक सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, कॉलम हेडर में आपके दूसरे सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। और अगर इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर इंटरसेक्शन में आएगा, जैसे 1 और A की इंटरसेक्शन पे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम 0 लिखेंगे। आगे मूव करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म जिसमें डायग्राफ आता है आपका। ठीक है, एक डायग्राफ आता है और एक हैश डायग्राम आता है।
डायग्राफ आइडेंटिटी रिलेशन पे ही बनेगा, डायरेक्शन होगी आपकी एजेस में, नोड्स होंगे, नोड हम बनाएंगे एलिमेंट से, सेट के एलिमेंट से, और 1 से लेके अगर 2, अगर दो नोड्स के बीच में एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 से 2 की तरफ, ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 से 2 की तरफ हम एक डायरेक्टेड एज बना देंगे। अगर एक किसी नोड का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है तो सेल्फ लूप बना देंगे हम। हैश डायग्राम में अब क्या आता है आपका, हैश डायग्राम अगेन डायग्राफ जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या क्या आता है, लूप नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, सेल्फ लूप ना दूसरी लूप होगी, और दूसरा है डायरेक्शन, एजिस में डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन हम ऑर्डर से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 से 2 की तरफ एज है, अगर 1 पहले है 2 बाद में है तो इसका मतलब 1,2 है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल भी, और किसी भी तरीके से लूप नहीं बनने देंगे अपने ग्राफ में। लूप बन गई आपका हैश डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मूव करें क्वेश्चंस। सर अगर 2 4 है तो फिर उसका कैसे बनाएंगे? हाँ, अगला करते हैं। और आप अभी क्वेश्चन बोलो बच्चे, आप बोल रहे थे अपना रोल नंबर बताना पहले। सर 18। हाँ हाँ बोलो अपना क्वेश्चन बोलो, आप पूछ रहे थे। सर मतलब आपने बोला ना कि लूप नहीं बननी चाहिए, तो फिर 2 4 का हम कैसे शो करेंगे? मैं वही चीज मैंने आपको बोला ना, सपोज ये आपका रिलेशन है कुछ ऐसा, इसमें है 1,1 है, 1,2 है, 2,1 है, लेट अस सपोज ये आपका रिलेशन है, 2,1 भी है इसमें, ठीक है, 2,1। तो अब आपने एक लिया 1,1, ऑब्वियसली लूप लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 1,2 है अगर, तो देखो 1 इसको, ये 1,2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये एज। आप देखो अगर 2,1 भी है तो आपका 2 पहले होना चाहिए और 1 बाद में होना चाहिए, तो एक आपकी लूप बन गई जो कि नहीं बननी चाहिए थी। तो मतलब इस वाले रिलेशन का हैश डायग्राम is not possible. It is not possible to represent this relation using hash diagram. Okay? ठीक है, हाँ, मतलब जिससे आपकी लूप बन जाती है और आपको मतलब उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते आप। जैसे ये 1,2 है और 2,1 है, ये तो आपको लगानी ही पड़ेगी ना, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो 2,1 को, तो क्योंकि ये वाली एज जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1,2। 2,1 अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो 2 पहले और 1 बाद में होना चाहिए। तो ये चीज तो आप डाल ही नहीं सकते, लूप बना ही नहीं सकते आप। तो इसके लिए मतलब इसका मतलब ये है कि हैश डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? डाउट आपका बच्चे? ओके, तो क्वेश्चन हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। 2 ही मिनट बाकी हैं, तो अगर कोई आपका डाउट है तो वो पहले पूछ लो। ये रिप्रेजेंटेशन ये वीडियो में डाल दूंगा, अच्छे से इसको एक बार दोबारा भी देख लेना, बुक में भी एक बार पढ़ लेना, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपके माइंड में ये सारी रिप्रेजेंटेशन फ्रेश रहेंगी तो क्वेश्चन आप जल्दी और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। हाँ चलो, तो कोई बच्चे क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर दूं। और अटेंडेंस लगाओ बच्चे, सिर्फ 22-23 बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है, जल्दी अटेंडेंस मार्क करो। सर एक क्वेश्चन है 3C का। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 7th सम में ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, मैं देखता हूँ अभी। 3C 7th क्वेश्चन। हाँ मैम सर 7th और 9th 10th में भी। हाँ कोई नहीं, जितने क्वेश्चन अभी हमारे 1.5 मिनट है, और अगर जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूं मैं कर लूंगा, नहीं तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, अटेंडेंस लगाओ बच्चे जल्दी। कंसीडर द फॉलोइंग 5 रिलेशन ऑन सेट ए। तो नीचे उसने R, S, T, फाई और एक यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। उसने अब पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कौन सा कुछ है। तो पहले मैं एक R रिलेशन जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो R रिलेशन जो उसने दिया हुआ है 1,1, 1,2, 1,3,
और फिर दिया हुआ 3,3। तो ये इस सेट पे बना हुआ है बच्चे 1 2 3। तो अब उसने ये पूछा है, पहले तो उसने 5 रिलेशन दिए हुए हैं आपको, उसने पूछा हुआ इन पांचों में से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से सिमेट्रिक हैं, कौन से ट्रांजिटिव है और कौन से एंटी सिमेट्रिक है। तो पहले हम रिलेशन आर का ही पता कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्सिव है, 1,1 है, 3,3 है, लेकिन No, sir. No, 2,2,2 नहीं है, Two. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही बच्चे अपने फाइंड आउट करनी है बस, 1 by 1, सारे इकट्ठे नहीं, 1 by 1। ठीक है, फिर ऐसे ही सिमेट्रिक पता करो है कि नहीं। 1,2 है, 2,1 नहीं 2,1 नहीं है,